मुआशी तौर पर डूबते हुए पाकिस्तान की सियासत और इसके 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का फैसला आजकल या दुबई में हो रहा है या फिर वो लंदन के अंदर हो रहा है। दुबई के अंदर जी आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं, वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, वहां पर इत्तेहाद हो रहे हैं, इत्तेहाद टूट रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर हालात ये है कि जो हालत है पाकिस्तानी अवाम की वो बद से बदतरीन होती चली जा रही है। पंजाब के अंदर जो जराइम है वो आसमान पर पहुंच चुके हैं और पंजाब के जो निगरान वजीर आला है मोहसिन नकवी वो अचानक दुबई गए और आसिफ अली जरदारी साहब का आशीर्वाद लेने गए, उनकी जी अयादत करने गए कि जी उनकी आंख का इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ। और इसके बाद ये भी पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, यानी कि आज ये भी आप सुन ले कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने आज तक एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया कि जहां पर एक इंसान की आंख का ऑपरेशन हो सके और जरदारी साहब को ये ऑपरेशन करवाने के लिए दुबई जाना पड़े। अब ये सिचुएशन एक जानिब चल रही है कि जी यहां पर पाकिस्तान के अब हालात देख रहे हैं और यहाँ के सियासतदानों के हालात देख रहे हैं। अब जरदारी और नून लीग की जो दोस्ती है उसका हाल आप देख लीजिए कि जो बिलावल है उसने जरदारी साहब को शिकायत लगाई है कि जी पंजाब में तो हमारे काम हो ही नहीं रहा। और जरदारी ने जब नून लीग को आंखें दिखाई हैं तो मोहसिन नकवी फौरी तौर पर दुबई गए, जी क्या मामलात हो गए, क्या हालात हो गए, बिलावल साहब क्यों हमसे नाराज है, आइए हम उनके मसाइल हल करते हैं। और अब ये बिलावल और मोहसिन नकवी है, इन दोनों को बेसिकली आसिफ अली जरदारी का बेटा कहा जाता है क्योंकि मोहसिन नकवी को आसिफ अली जरदारी ने जहां तक पहुंचाने में बड़ा किरदार अदा किया। इनके बड़े आपस में रिश्ते भी हैं, इनके बड़े आपस में ताल्लुकात भी है और इस वक्त एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता हो गया। दूसरी तरफ लंदन की आप कहानी सुने कि नवाज शरीफ लंदन में मीटिंगें कर रहे हैं, जी सबको बुला रहे हैं कि तुम सब यहां आओ, पाकिस्तान के अंदर अपने कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी करवाओ, वहां पर तुम इलेक्शन के लिए कैंपेन करो। और दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ अब चौथी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के लिए बड़े बेताब है, कानून साजियां करवा रहे हैं, सेनेट में इस हवाले से काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारी ना अहलिया खत्म हो जाए, जो होता आयात ना अहली थी उसको खत्म करवाया जाए। अपने चक्कर के अंदर है, इक्तदार के पीछे भाग रहे हैं, बयानात दे रहे हैं बड़े बड़े। और ये जो सारे मामलात हैं, इन सारे मामलात के अंदर अब इनकी जो खिचड़ी बनी हुई थी वो खिचड़ी अब जलने जा रही है। और किस तरह जलने जा रही है आपको हैरत होगी कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की जात ने अब इनको नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के गरेबान के अंदर, एक दूसरे के गरेबानों में इनके हाथ डलवा दिए। थोड़ी सी तफसीलात सामने हैं जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमा और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिस शख्स से ये पूरी पाकिस्तानी कौम मोहब्बत करती है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं, किसकी आपकी क्या ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन हो। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। अब कहानी नाज़रीन ग्रामी ये है कि ये नून लीग सितंबर तक का इंतजार कर रही है कि सितंबर के फौरन बाद हम इलेक्शन करवाएंगे क्योंकि काजी फाइज ईसा हो सकता आ जाएगा और ये जो मौजूदा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल ये चले जाएंगे। वैसे उमर अता बंदयाल की आज भी कोई बात तो सुन नहीं रहा है, उनकी आज भी कोई बात मान तो रहा नहीं है, उनके जितने भी अहकामात थे वो सारे हवा में उड़ा दिए गए। आज भी उनको कोई वैल्यू औकात तो दी नहीं जा रही है जो चीफ जस्टिस को दी जाती है। और इस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा कि जब पाकिस्तान के अंदर काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन चुके होंगे। और फिर बिलावल ने पाकिस्तान क्योंकि बिलावल की भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाऊं, तो बिलावल ने कहा है कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इस हवाले से कि हम आने वाले वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत संभाल सकते हैं। और बिलावल ने इसी वजह से ही जो नून लीग का बजट आया उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। और बिलावल के बाद अब जो इनका एक और बड़ा अहम तरीन रहनुमा है उसने भी इस बजट के हवाले से मुराद अली शाह ने कहा है कि इस बजट को हम किसी सूरत नहीं मानेंगे जब तक सिंध की इसके अंदर स्कीम नहीं होगी, यानी कि स्कीम नहीं रखी जाएगी, हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के बयान सामने आ रहे हैं कि जी अगली हुकूमत भी हम ही बनाएंगे, हम जिनके साथ इत्तेहाद करेंगे वो हुकूमत बना जाएगा, जो हमारी मुखालफत करेगा वो हुकूमत नहीं बना सकेगा, हमारा सबके साथ मुकाबला होगा। अब ये सब आपस में लड़ने मरने पर आ चुके हैं। तलाल चौधरी कहते हैं कि जी महंगाई में पीपी का भी पूरा हाथ है, लेकिन महंगाई के हवाले से हालात इस नहज पर पहुंचे हुए हैं कि इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है कि ये कैसे पाकिस्तान के हालात को ठीक करें। 9 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, 300 पाकिस्तानी समंदर में डूब के मर गए हैं, मुल्क में बदअमनी है, बेकाबू हो गए पाकिस्तान के हालात, मायूसी है, लोग
कश्तियों में डूबते मर रहे हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन का सोग मनाया जाएगा। और मरियम औरंगजेब, जब ये खबर सामने आई कि जी कश्ती डूब गई है, 300 बंदा मर गया, तो मरियम औरंगजेब ने आके टीवी के ऊपर कहा कि जी हम 10 साल के लिए सैनिकों को टैक्स फ्री कर रहे हैं, आप इस तरह की गंदी खबरें मत सुने, अफसरदा खबरें मत सुने, आप आकर सैनिकों के अंदर बैठे और वहां पर एंजॉय करें। बिलावल कहते हैं कि जिस तरह हम कराची का मेयर हम जीते इसी तरह पूरे मुल्क में जीत कर दिखाएंगे। और कराची में ये लोग कैसे जीते हैं पूरा पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह जानता है। स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर रजा बाकिर कहते नजर आते हैं कि जी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है और किसी को इस बारे में जरा सी भी फिक्र नहीं है और इसकी वजह से जराइम में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसको रोकना अब किसी के बस की सच्ची बात नजर नहीं आ रहा है, जिसको रोकने के हवाले से ये तमाम तर लोग नाकाम नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के हालात को ये किस नहज पर ले आए हैं और इन सब ने मिलकर पाकिस्तान का ये जो हशर किया है। तो अब ये सारे आपस में लड़ रहे हैं कि जी जो इस बंदे को हमने खड्डे लाइन लगाना था, जिसकी पार्टी को हमने खड्डे लाइन लगाना था, उस मिशन के अंदर तो हम भरपूर तरीके से कामयाब हो गए। अब हमने फैसला ये करना है कि मौलाना फजलुर रहमान आगे आए, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का वजीर आजम बने या जो नवाज शरीफ है वो पाकिस्तान का वजीर आजम बने। अब इनकी यानी कि ये जो तीनों बड़े थे, नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी और मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम थी, अब इनकी आपस के अंदर टक्कर आ गई है। अब दुबई के अंदर पीपल्स पार्टी के फैसले हो रहे हैं, लंदन के अंदर नवाज शरीफ के फैसले हो रहे हैं और केपी के अंदर मौलाना फजलुर रहमान मीटिंग्स को देख रहे हैं जी, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो अपने जो जितने भी ओहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, वो अपने ओहदेदारान को टिकटें देने के हवाले से बातें करते नजर आ रहे हैं। जो लाहौर के और दूसरे बड़े बड़े शहरों के अंदर जो जमीयत उलमा इस्लाम के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। दूसरी तरफ लंदन के अंदर ये फैसला किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो 24 करोड़ कीड़े हैं, अवाम है, जिनको हम कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, इनका अब सियासी मुस्तकबिल कैसे करना है, इनका मुस्तकबिल कैसे बनाने, यानी कि अंदाजा लगाइए कि हम कितने बदकिस्मत, हम कितने बदनसीब लोग हैं कि हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं कि जो हमारे बच्चों के, हमारे मुस्तकबिल का फैसला भी पाकिस्तान में बैठ के नहीं करते हैं, दुबई में बैठ के करते हैं, लंदन में बैठ के करते हैं। और ये टोला जब पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ है तो अल्लाह ताला गरत करे उन लोगों को कि जिन लोगों ने ये टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया था, क्योंकि इनकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि पाकिस्तान के माँ बाप के पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं है, माँ बाप के पास अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजने के पैसे नहीं है, माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस रिक्शे वाले का किराया दें कि जो रिक्शे वाला उनके बच्चों को स्कूल लेकर आता है, स्कूल लेकर जाता है। आप देखें कि ये जो ईद आ रही है पाकिस्तान के अंदर, इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी कुर्बानी से आप देखेंगे कि ये महरूम रह जाएंगे कि जो हर साल कुर्बानी किया करते थे, जिन्होंने कभी कुर्बानी नहीं छोड़ी थी, उनके हालात भी इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आप देखेंगे कि वो बेचारे भी कुर्बानी नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मुआशरत उनकी इतनी डूब चुकी है कि उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम किस तरह से आगे चले। तो ये जो हालात है पाकिस्तान के, अब इन हालात के हवाले से हमें अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे परवरदिगार हमें माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियां थी, हमारी खताएं थी कि इतना बड़ा अजाब हमारे ऊपर नाजिल हुआ है कि जिसने हमारी नस्लों की भी चीखें निकलवा कर रख दी है, कि जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया, उजाड़ के रख दिया। पाकिस्तान की दुनिया के अंदर एक टके की इज्जत नहीं बचाई है। पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर इस वक्त तमाशा बना हुआ है। बड़े बड़े ममालिक ये कह चुके हैं पाकिस्तान को कि जी आप सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करें, हम आपकी मदद करेंगे, मगर इन लोगों को जब तक अपना मफाद मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आता, जब तक अपने सारे केसेस ये माफ नहीं करवाते हैं, जब तक अपनी ये नाअहलियां खत्म नहीं करवाते, उस वक्त तक ये पाकिस्तान के इन 24 करोड़ कीड़े मकोड़ों को इसी तरह आगे लगा कर रखेंगे। और ये हालात उस वक्त तक चलते रहेंगे कि जब तक पाकिस्तानी कौम अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के हवाले से संजीदा नहीं होती है, जब तक पाकिस्तानी कौम बाकायदा तौर पर, इज्तमाई तौर पर बाशऊर नहीं होती है और उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, कौन सियासत के नाम के ऊपर हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से खेल रहा है, कौन आने वाले वक्त के अंदर हमें हमारे जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, कौन ऐसा है कि जो पाकिस्तान के लिए दिल से सोचता है और कौन ऐसा है कि जो अपने केसेस खत्म करवाने के लिए दिल से सोचता है, कौन है जो पाकिस्तान के गरीब का सोचता है और कौन है जो अपनी करप्शन छुपाने का सोचता है, कौन है जो पाकिस्तान को अरूज पर लेकर जाने की कोशिश करता है और कौन है जो पाकिस्तान की मुईशत को मजीद दबो के रख देता है, कौन है जो पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना चाहता है और कौन है जो पाकिस्तान के इदारों को अपना गुलाम बनाना चाहता है और पाकिस्तान के इदारों को कमजोर से कमजोर तर करना चाहता है, कौन है कि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आसमान तक लेकर जाने की ख्वाहिश करता था, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां चलाने में कामयाब हुआ था, और कौन है कि जिसने पाकिस्तान की अच्छी भली चलती इंडस्ट्रियों को बंद करवा के रख दिया। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही है, उनके पास इतना पैसा नहीं आ रहा है कि वो अपने वर्करों को दे सके, और हालात इससे भी ज्यादा बुरे होने जा रहे हैं क्योंकि अब
پاکستان کے اندر 25 جون کے بعد باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی 25 جون کے بعد اب پاکستان کے اندر کوئی کنٹینر نہیں آئے گا. یہ جو امپورٹ ایسوسی ایشن ہے اس کا یہ جو اعلان سامنے آیا تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے حالات مزید کتنے گرنے جا رہے ہیں, پاکستان کے حالات مزید کتنے خراب ہونے جا رہے ہیں. اور ان حالات کی ذمہ داری جن لوگوں کے اوپر آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے حساب لے اور ان لوگوں کو دنیا کے لیے ایسا نشان عبرت بنائے کہ پھر پوری دنیا دیکھے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو ان لوگوں نے ذلیل و خوار کیا تھا اور اب ان لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے.